वेरी गुड इवनिंग डियर, मैं अजीत सर आपके और मेरे और हम सबों के प्यारा यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी बाय अजीत सर में सारे स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम करता हूं। मोस्ट वेलकम करता था, मोस्ट वेलकम करता रहूंगा यार। डियर, ये तो पता है कि हम लोगों ने 12th का डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया है और 12th के डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह से समझने और जानने के लिए, बनाने के लिए 11 के डिफरेंशिएशन का फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। सो डियर, इसके लिए मैंने डिफरेंशिएशन L1, L2, L3, L4 के नाम से 4 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हमने 11th का डीसी का सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारा इंपॉर्टेंट रूल और बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, ताकि 12th में हमें कोई परेशानी ना हो, 11 का कोई फंडा या 11 का कोई प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम ना करे। सो डियर, 11 के लिए मैंने डिस्कस कर दिया और 12th का भी स्टार्ट कर दिया था। और जैसा कि 12th का पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, जो मैंने लिख के रखा है डीसी ऑफ फंक्शन, डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो ये डियर, डीसी ऑफ फंक्शन में फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है और उसका डीसी कैसे निकाला जाता है, जो एक रूल आया था, उस रूल का नाम था चेन रूल। ये सारे का डिस्कशन मैंने ठीक इसके पहले वाले वीडियो, दैट इज डिफरेंशिएशन L5, और यही से हमारा 12 का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है। तो डियर, मेरा काइंड रिक्वेस्ट है, आज के वीडियो को वॉच करने के पहले, देखने के पहले आप इसके पहले 5 और वीडियो देख लीजिए। 4 वीडियो 11 का रिवीजन के नाम पर और L5 12th का पहला डिफरेंशिएशन का चैप्टर का वीडियो है डीसी ऑफ फंक्शन। तो मैंने उसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन और कैसे उसका डीसी निकाला जाता है और उसके लिए जो रूल आया था उसका नाम था चेन रूल, ये सारे को मैंने डिस्कस किया है और कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम भी उसमें डिस्कस किया है। और डियर, आज बारी है उसी चेन रूल पर कुछ और प्रॉब्लम बनाने की, ताकि मेरा सारा फंडा क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन कम हो, प्रॉब्लम ज्यादा बने। इसके लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक फॉलो करना शुरू किया है। एनसीईआरटी बुक, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी से मतलब है। सो बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, एक थाली भूंजा नहीं, एक गिलास सत्तू से मतलब है, 2 रोटी से मतलब है, जो क्वालिटी वाला हो, क्वांटिटी वाला नहीं। सो एनसीईआरटी वाला लिया। हाँ डियर, इसमें से हमने 2-3 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी लिया है, अच्छा प्रॉब्लम लिया है। सो आज बिना देर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 जो डीसी ऑफ फंक्शन पर बेस्ड है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बारी है। और इसी क्रम में हम लोग और भी जो कुछ कंफ्यूजन है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन का या चेन रूल का, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो अब बिना देर के मैं स्टार्ट कर रहा हूं डियर। चलिए, मेरे पास ये एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, थोड़ा पुराना हो गया है, हाँ? और चलिए यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा कि इंस्ट्रक्शन है डियर, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 1 to 8। इसमें 10 क्वेश्चन है, बट 1 से लेके 8 तक हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं नंबर 1। और ये रहा, जैसा कि डियर मैंने पिछले क्लास में सारा बात बता दिया था, कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, कैसे चेन रूल लगाना है। तो चलिए आज उसी को और क्लियर करते हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन फंक्शन को, गिवन प्रॉब्लम को हम लोग y अज्यूम किया था, y सपोज किया था। सो लेट y इज इक्वल टू साइन x² + 5, ठीक है डियर। तो मैंने यहां से कहा था कि इसको 2 तरीके से हमने सॉल्व करने का कोशिश किया था। एक तो हम लोग चेन रूल से किया था, और चेन रूल कहां लगता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन में। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में मैंने ऐसा बोला था कि ये साइन किस पर डिपेंड करता है? कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक अपने एंगल पर डिपेंड करता है, और जो जिस पर डिपेंड उसी का फंक्शन। देयरफॉर ये किसका फंक्शन हो गया? x² + 5। तो ये अपने एंगल पर, ट्रिगोनोमेट्री का अपने एंगल पर डिपेंड, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री अपने एंगल का फंक्शन। और जिसको मैंने एंगल बोला वो प्योर अलजेब्रिक फंक्शन है, और कोई भी अलजेब्रिक बेस x पर डिपेंड करता है, इसलिए वो बेस x का फंक्शन होगा, इसलिए x का फंक्शन। तो यहां से पता चल गया कि दिया हुआ फंक्शन में कौन किसका फंक्शन है। और चेन रूल तो यही बोला था ना, जो जिसका फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तब तक जब तक कि x ना आ जाए। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, differentiating both sides with respect to x,
थोड़ा ये धुंधला लग रहा है, लेट y इज इक्वल टू ये रहा, और इधर हमारा पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही डियर ये लिखते हैं तो तुरंत हम लोग ये ddx स्टार्ट कर देते हैं, ddx, और इधर आ जाएगा dd x ऑफ साइन x स्क्वायर 5, और यही से चेन रूल। और अभी अभी जस्ट चेन रूल को मैंने जस्ट रिमाइंड किया। चेन रूल क्या बोलता है? जो जिसका फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक अपने एंगल का, अलजेब्रा अपने बेस का, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में करते चलेंगे। ये रहा डीसी इनटू, और फिर देखिए ये रहा, जो जिस पर डिपेंड उसी का फंक्शन और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डियर याद रखना, ये लाइन मैं पिछले वाले वीडियो में भी बोला हूं, ठीक है। और ये रहा, और इन सब के पीछे चाहे 11 का रूल हो या 12 का चेन रूल हो, इन सब के पीछे डियर एक ही फंडा है कि सारे को फॉर्मूला में पहुंचा देना। जैसा कि फॉर्मूला के नाम पर ये सबको पता है, फॉर्मूला के नाम पर सबको पता है कि डियर ये देखो तो कांस्टेंट का डीसी 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। दूसरा ddx ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये वाला। और तीसरा कोई भी ट्रिगोनोमेट्री अगर मैं ले लूं, साइन x को उसके एंगल x के रिस्पेक्ट में cos x, ठीक है। ये बात मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा। और डियर ये चैप्टर अगर ठीक है तो 12 में आगे जितने भी एक्सरसाइज हैं सारे के लिए आपका फंडा ठीक हो जाएगा, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक प्रॉब्लम में चेन रूल का प्रयोग होता ही होता है। सो 11 का और 12 का चेन रूल, इन्हीं सब के हेल्प से हम आगे वाला एक्सरसाइज भी क्लियर करेंगे। सो आज वाला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखो, सो दैट कि आगे परेशानी कम हो, कंफ्यूजन कम हो और आसानी से बने, ठीक है। अच्छा डियर, अब ये दो चीज को मैं बार बार याद दिला रहा हूं। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको ध्यान से देखना है। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन का पहचान क्या है? पावर कांस्टेंट, बेस वेरिएबल। पावर जैसे ही कांस्टेंट होगा वो अलजेब्रिक होगा। और अलजेब्रिक का डीसी हम किसके लिए जानते हैं या किसके लिए होता है या किसके लिए करते हैं? तो बेस के रिस्पेक्ट में। डियर ध्यान से देखो, ये बेस के रिस्पेक्ट में, बेस। और ठीक ऐसा ही बात हम ट्रिगोनोमेट्री के लिए बोलते हैं। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक का डीसी हम किसके लिए जानते हैं या किसके लिए करते हैं या किसके लिए होता है? तो एंगल के लिए। तो एंगल जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डीसी करते हैं या होता है, करते हैं या होता है। देख लो, यही है। मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा घेर दिया हूं ये क्लियर करने के लिए। अच्छा, आप देखो जैसे ये चेन रूल लगा के मैंने बोला कि जितने रूल हो सका एक ही एम है, फॉर्मूला तक पहुंचा दो। और फॉर्मूला के नाम पर मात्र दो है, अलजेब्रा ट्रिगो, अलजेब्रा ट्रिगो। क्योंकि पहला चैप्टर में हम अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब बताओ डियर, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पूरा को x मान लूं तो ये x साइन x का x के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूला से क्या बोलेंगे? cos x। और x के रोल में क्या है? ये। और अब यहां के बाद 11 क्लास का सम रूल लगेगा डियर। तो ये ddx यहां आएगा, ये ddx यहां आएगा। और जब ये ddx यहां आएगा तो इस पावर, इसका एक नाम है पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला की हेल्प से कितना हो जाएगा डियर? 2x। अब ये तो बहुत आसान हो गया, इसलिए मैं थोड़ा स्टेप को जंप मार के लिख रहा हूं। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर अकेला रहता है तो कांस्टेंट का डीसी 0, बस डीसी खत्म। अब आगे जो भी है डियर प्योर अलजेब्रा, प्योर ट्रिगोनोमेट्री है। और कोशिश करना है आंसर हमेशा शॉर्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना है डियर। सो देयरफॉर इसका डीसी हो गया 2x प्लस 0, 2x इंटू cos स्क्वायर x प्लस 5, यही डीसी हो गया। और ये लेफ्ट साइड ये रहा हमारा, ठीक है डियर। तो इसको मैं अब दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं।
पहले हम लोगों ने देखा कि चेन रूल अप्लाई करने के पहले कौन किसका, तो जो जिस पर डिपेंड उसी का फंक्शन और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन एक और तरीका है, मान ली थोड़ी देर के लिए आपको चेन रूल नहीं आ रहा है, चेन रूल के दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो आप एकदम ऐसे सोचो कि हम किसके लिए डीसी जानते हैं, किसके लिए डीसी होता है। तो अलजेब्रा का डीसी बेस के लिए जानते हैं, ट्रिगो का डीसी एंगल के लिए। बस ऐसा सोचो, हम ट्रिगो का डीसी एंगल के लिए जानते हैं, एंगल है x² + 5 और करना चाह रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा क्योंकि ट्रिगो का डीसी हम एंगल के लिए जानते हैं, तो एंगल के रिस्पेक्ट में कर दिया। और ऐसा करने का मतलब है कि इससे हमने लगता है कि ऐसा हमने भाग दिया, तो भाग दिया तो उसको बैलेंस कर देंगे, और बैलेंस करने के बाद ये अलजेब्रा है, और अलजेब्रा का डीसी हम किसके लिए जानते हैं या करते हैं, तो बेस के लिए। और इन सबों में बेस, यहां भी x छुपा हुआ है, x का पावर 0, इन सबों का बेस x है, तो x के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो दो तरीके से, या तो आप फंक्शन का फंडा लगा लो, या सोचो कि हम किसके लिए जानते हैं उसमें कन्वर्ट कर दो। और ऐसा करने के लिए अगर लगता है कि भाग दिए हैं तो गुना कर दो, एक्चुअल में भाग तो है नहीं लेकिन लगता है, इसलिए हम लोग यहां ऐसा लगता है कि हम गुना किया। तो दो तरीके से बात समझना है, या तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, या फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसमें बदलने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचना है डियर। सो डियर ये बहुत आसान था, है ना, बहुत आसानी से हम फंडा समझते हैं। 2-3 प्रॉब्लम इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है डियर, जरूर उसको वॉच कीजिए, है ना। अब वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, मुश्किल से 50-55 मिनट का वीडियो होगा, बस इसी पर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले 2 नंबर क्वेश्चन लेता हूं मैं। 2 नंबर तो हमें लगता है कि और भी आसान, ऐसा हम लोगों ने किया था। देखिए, कॉस ऑफ साइन x, ठीक है, देखिए यहां से दूसरा प्रॉब्लम है। अब बताइए कौन किसका फंक्शन है, पहले इसको हॉलर में डाल देते हैं। इसको हम लोगों ने हॉलर बोला था, जैसे एक मशीन में गेहूं पिसाने के लिए हम हॉलर बोलते हैं। तो चलिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हमने डाल दिया कॉस ऑफ, ऐसा कर दिया। और अब यही से शुरू होता है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल, या फिर बिना फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल जाने फॉर्मूला का एप्लीकेशन, है ना। तो चलो, अगर कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन के नजरिए से देखता है इसको, तो ये ट्रिगो है, ट्रिगो अपने एंगल पर डिपेंड करेगा, इसलिए वो उसका फंक्शन होगा। तो डियर, कॉस ऑफ साइन ऑफ, ये किसका फंक्शन हो जाएगा, साइन ऑफ x का। और ये फिर किसका फंक्शन हो जाएगा, इधर जगह कमी के चलते मैं नीचे लिख रहा हूं, ट्रिगो है, ट्रिगो हमेशा अपने एंगल पर डिपेंड करता है, इसलिए वो अपने एंगल का फंक्शन होगा। फिर अगेन जिसको मैंने एंगल बोला वो ट्रिगो निकला, और कोई भी ट्रिगो अपने एंगल का फंक्शन होगा। तो देखो, ये इसका फंक्शन, ये इसका फंक्शन, और यहीं से हमारा चेन रूल शुरू हो जाएगा। ऐसा हो गया, जो जिसका उसके रिस्पेक्ट में, तो कौन किसका, तो ट्रिगो एंगल का, अलजेब्रा बेस का, यही तो होता है। तो ट्रिगो अपने एंगल का, और जिसे एंगल बोला वो खुद फिर ट्रिगो निकला, तो ट्रिगो अपने एंगल का। ये पता चल जाने के बाद उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते चलेंगे। ये रहा, और यही चेन रूल है डियर, मैं इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, बाय CR चेन रूल, ठीक है। और अब यहां से बताइए, कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा, और साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा। बस हो गया डियर, यही आंसर होगा। और इसको सजाना क्या, दिस इज द आंसर, दिस इज द डीसी, है ना। अब जरा इसको फॉर्मूला के नजरिए से कोई अगर सोचे, कोई फंक्शन और फंक्शन के नजरिए से अगर नहीं सोचता है, तो बस यही सोचना है कि ये ट्रिगो है, ट्रिगो का डीसी हम एंगल के लिए जानते हैं, तो इस कॉस का एंगल साइन है, इसलिए साइन एक्स के रिस्पेक्ट में किया। और ऐसा लगता है कि हम इससे भाग दिए हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमने गुना किया। और फिर ये ट्रिगो है, और ट्रिगो का डीसी हम एंगल के लिए जानते हैं, एंगल के लिए किया। तो इसको हम दूसरे तरीके से फॉर्मूला के एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा, फॉर्मूला के एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अरेंज किया है। और ये प्रोसेस हमें लगातार तब तक करते रहना जब तक कि एक्स ना आ जाए, है ना। और जैसे ही आ गया ये फॉर्मूला में फिट हो जाता है डियर। अगर मैं इसको थीटा मानूं, अगर हम इसको एक्स मानते हैं, अगर इसको एक्स मानते हैं, तो वही चीज यहां एक्स,
एक्स मानते दिए एक्स, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, है ना। बस हो गया डीसी। तो इस तरह से बस फंडा क्लियर होना चाहिए, हम किसी भी तरीके से फॉर्मूला में पहुंचा दें, बस उसका उसका रिजल्ट लिख देना है, फॉर्मूला में पहुंचा देना, उसका फिर रिजल्ट लिख देना है। तो बाय फॉर्मल हम बोले, तरीके से बोले तो वही बोलेंगे चेन रूल, वही बोलेंगे फंक्शन, और अगर ना बोले तो बोलेंगे हम फॉर्मूला में पहुंचाना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, चलिए। और हमें लगता है 3 नंबर तो और भी आसान है यार। 3 नंबर आप अपने से करोगे, जो भी इसको देख रहे हो, ये 1 नंबर जैसा है। 3 नंबर मैं आप पर छोड़ता हूं, है ना। हाँ, याद रहे एक्स को छोड़ करके जितने भी लेटर यूज होगा, ए और बी सी डी, ये सब कांस्टेंट होगा डियर। चाहे 2 3 रहे या सिंबल में ए बी सी रहे, ये सब कांस्टेंट। सो मेरे ख्याल से 3 नंबर बहुत आसान, आप खुद से करिए। 4 नंबर में लेता हूं। सेक ऑफ, हाँ, सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, ऐसा है ये रहा डियर। देखिए ठीक उसी तरह से आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए थोड़ा इधर मेरा जगह ज्यादा बच रहा है, इधर से मैं शुरू कर रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां से क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ, जो है उसको हम लोगों ने यहां डिफरेंशियल ऑपरेटर में डालते हैं। ये लाइन लिखने का मतलब डी डी एक्स स्टार्ट कर देना। ऐसा हो गया। और अब यहीं से अगर कोई इसको फंक्शन और फंक्शन के चश्मे से देखता है तो कौन किसका फंक्शन, भाई देखो ट्रिगो हमेशा अपने एंगल पर, तो एंगल का फंक्शन होगा। सेक ऑफ ये किसका फंक्शन हो जाएगा, तो सेक अपने एंगल का, एंगल क्या है टेन ऑफ रूट एक्स, और फिर जिसको हमने एंगल बोला वो खुद एक ट्रिगो है। ट्रिगो अपने हमेशा अपने एंगल का, तो इसका एंगल क्या है रूट एक्स। और ये देखो अब जिसको एंगल बोला ये अलजेब्रा निकला, क्योंकि रूट जो एक पावर होता है और वो कांस्टेंट है। जैसे ही पावर कांस्टेंट और बेस वेरिएबल तो अलजेब्रा, और अलजेब्रा हमेशा बेस का फंक्शन, तो ये एक्स का फंक्शन हो गया। तो कौन किसका है यहां पर मैं बता दिया, कौन किसका, तो जो जिस पर डिपेंड उसी का फंक्शन, और चेन रूल बोलता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां से चेन रूल स्टार्ट करता हूं भाई। बोलिए, पता चल गया है कि कौन किसका होगा। ट्रिगो अपने एंगल का इनटू, यही चेन रूल तो बोलता है जो जिसका उसके रिस्पेक्ट में करते चलिए तब तक जब तक कि एक्स ना आ जाए, और बीच में प्रोडक्ट का साइन लगाते चलिए। और फिर टेन अपने एंगल का, ये रहा, है ना। अच्छा अब यहां पर क्लियर हो गया है डियर, मैं मिटा रहा हूं। रूट एक्स किसका होगा एक्स का, तो देख लो भाई है, इसको इधर में कर दिया। हाँ ये देखो, बस मैं किसी भी तरीके से कुछ बोलूं या कोई राइटर या कोई भी किसी तरीके से बोले, एक ही मकसद है उसे फॉर्मूला तक पहुंचा देना। ठीक है, अब बताओ अगर मैं इसको थीटा मान लूं डियर, अगर मैं इसको थीटा मानूं या एक्स मानूं, तो ये एक्स है। सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, सेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो चलिए सेक थीटा, ये थीटा हुआ, ध्यान देना डियर, ये थीटा है या एक्स है। सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स, और एक्स के रोल में ही है। देख लीजिए ये पूरा हमारा थीटा के रोल में है, गड़बड़ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा एक्स के रोल में है। सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये पूरा का पूरा एक्स के रोल में है, पूरा का पूरा। सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और अच्छा अब आते हैं हम लोग इधर टेन, ये भी एक तरह का कैपिटल एक्स मान लो या थीटा मान लो, टेन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में,
सेक स्क्वायर थीटा आ गया, सब फॉर्मूला में पहुंच गया, ये थीटा के रोल में है। और रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो यहीं से जानते हैं डियर, रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या 1/2 रूट एक्स है ना, ये इसी का पर्टिकुलर है, जो काम यहां एन कर रहा है यहां रूट कर रहा है। तो रूट जिस पर उसके रिस्पेक्ट में, रूट जिस पर उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहां से लिख देंगे, बस हो गया। यही रहा हमारा डीसी। लेफ्ट साइड क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। अब बोलो, कुछ नहीं करना है, इसी को सजा देना है, सजा दीजिए, जो जैसा वैसे ही, सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स इंटू टेन ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 2 रूट एक्स। दिस इज द डीसी। यही हमारा गिवन फंक्शन का या गिवन प्रॉब्लम का या गिवन क्वेश्चन का डीसी हो गया डियर, ठीक है। चलता हूं अब 5 नंबर क्वेश्चन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, साइन ऑफ बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अभी जस्ट बोला डियर मैंने कि एक्स को छोड़ के जो भी लेटर यूज हुआ है वो कांस्टेंट होगा, तो इसमें ए बी सी डी कांस्टेंट होगा, है ना। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना लिखने का मतलब है कि हम लोग ये ऑपरेट स्टार्ट कर देंगे, और इधर क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ, यही देखिए साइन ऑफ, थोड़ा लगता है नीचे करना पड़ेगा, हाँ यहीं पर देखिए, ये रहा, ये हमने इसमें ऑपरेटर लगा दिया। जैसे ही ये लाइन लिखते हैं डी डी एक्स ऑपरेटर स्टार्ट, आम भाषा में, घरेलू भाषा में, लोकल कॉलक्वी में, लोकल बोलचाल में, कि हम इसे हॉलर में डाल दिया, है ना। और अब यहीं से हमेशा मकसद यह, जैसे ही डाला तो अगर रूल लगेगा तो रूल लगा देंगे। चूंकि ये एकदम क्लियर है, बाय में है, डिवीजन में है, तो यहां से डिवीजन वाला रूल या क्वोशंट रूल लगेगा, u बाय v क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल, भागफल के नियम के अकॉर्डिंग, v कांस्टेंट दैट इज cos cx प्लस डी, डी डी एक्स ऑफ u दैट इज sin ax प्लस b माइनस, ना u कांस्टेंट जो क्वोशंट रूल है डियर, ये सारा बात मैं पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूं, बार बार रिवीजन नहीं कर रहा हूं मैं, इसके पहले वाले वीडियो में सब क्लियर है। चारों वीडियो देख लेना, L1 का और L5 12 का। तब फिर मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं, 12 का हर एक प्रॉब्लम में L11 का फॉर्मूला और रूल आना ही आना है। अब ये L11 का रूल आ रहा है, इनटू डी डी एक्स ऑफ v दैट इज cos ऑफ cx प्लस डी एंड होल डिवाइडेड बाय, ये सबको पता है, जो नीचे है वो नीचे ही पावर बन के आता है, cos स्क्वायर cx प्लस डी। चलो देखो, और जो कांस्टेंट है उसको जस्ट कॉपी पेस्ट, ये हो गया। हाँ, अब यहां से फिर चेन रूल। अब बताओ डियर, साइन, अब यहां वो चर्चा नहीं कर रहा, बहुत सिंपल है। आप खाली ये सोचो कि ट्रिगोन का डीसी तुम एंगल के लिए जानते हो, तो एंगल के रिस्पेक्ट में करोगे, इनटू, और फिर जिसको एंगल बोला वो तो अलजेब्रा निकला है, उसको बेस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस, ठीक है। चलो इधर जगह है तो हम बना लेंगे, फिर इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस बी। देखो उसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा जगह चाहिए, इनटू
अगेन ये ट्रिगो है, ट्रिगो का डीसी किसके लिए जानते हो या होता है या करते हैं? तो एंगल के लिए करिए आप कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो एंगल के रिस्पेक्ट में सी एक्स प्लस डी इंटू डीसी ऑफ, और जिसको हमने एंगल बोला वो तो अलजेब्रा है, या ऐसा लगता है कि हमने भाग दिया है, बैलेंस करेंगे गुना करके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और ये रहा होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ऐसा है डियर कि तुम चाहो तो इसको इस स्टेप को जंप मार सकते हो ऐसे डायरेक्ट। देखो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा दैट इज ए एक्स प्लस बी, और ये डी डी एक्स यहां आएगा, ये डी डी एक्स यहां आएगा। तो जब ये डी डी एक्स यहां आएगा तो क्या होगा? कांस्टेंट मल्टीपल रूल शुरू में लगाया मैं, डिवीजन रूल, क्वॉशेंट रूल, फिर यहां पर आकर के चेन रूल, और अंदर में सम रूल, फिर यहां कांस्टेंट मल्टीपल रूल। और कांस्टेंट मल्टीपल रूल के अकॉर्डिंग ए बाहर एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट अकेला है डीसी 0 होगा। साइन ए एक्स प्लस बी, हाँ कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, और अब यहां पर सम रूल लगेगा, तो और फिर अंदर में सी प्रोडक्ट में है तो c इंटू 1 प्लस 0, ये देख लो डियर, है ना। एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? जो नीचे है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बस अब कैलकुलस खत्म इस क्वेश्चन के लिए, कैलकुलस पूरा खत्म नहीं हुआ, इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलस खत्म, और फिर अलजेब्रा स्टार्ट। अब थोड़ा सा आप यहां से सरल कर दीजिए, बस हो जाएगा, है ना। चलते हैं, अब ऊपर नीचे जगह नहीं मेरे पास, मैं इसी को यहां ले आता हूं। देखिए, बोलिए, चलो कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहां बचता है ए इंटू 1 प्लस 0 ए, तो इसको मैं शुरू में ले लेता हूं ए, और ये है कॉस। अच्छा यहां पर देखो माइनस और माइनस प्लस, और शुरू में c इंटू 1 सी प्लस 0 सी, ये c है, c इंटू 1 सी प्लस 0 सी, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ऐसा है कि आंसर यहां तक रखा जा सकता है, लेकिन कुछ राइटर ने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया है। तो वो आगे कैसे बढ़ाया? इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड करके देखिए तो ये तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। जब इससे डिवाइड होगा तो सी एक्स प्लस डी एक कट जाएगा। तो स्टेप को मैं दिखा नहीं रहा हूं, ये माइनर स्टेप है ना, इसलिए इतना किया जा सकता है। तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, तो बचेगा ए और बचेगा ये कॉस। एक कॉस तो बच जाएगा ना, एक कॉस जब बच जाएगा तो कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। सी एक्स प्लस डी हो गया डियर। ठीक यही जब यहां डिवाइड होगा तो यहां कट आएगा तो नहीं, यहां तो कोई कट नहीं रहा है, एंगल तो सेम है बट कॉस ऊपर में नहीं है इसलिए कटेगा नहीं। तो क्या होगा? एंगल सेम रहने के चलते ये एक कॉस इस साइन के साथ सेट होकर टेन बना लेगा। तो हमारे पास पहले से यहां क्या है? सी साइन एक्स प्लस बी, साइन बाय कॉस, एक कॉस इसके साथ सेट करके टेन सी एक्स प्लस डी इंटू एक कॉस तो बच जाएगा ना डियर, एक कॉस तो इसके साथ सेट होगा लेकिन एक कॉस तो बच जाएगा, तो उस कॉस का फिर से रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक। ये रहा, बस यही डीसी हुआ, है ना। तो थोड़ा देखने में लॉन्गर है बट बहुत टफ नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसीड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, इसमें बहुत सारा स्टेप, जो लोग थोड़ा एडवांस है
ये स्टेप को जंप मारा जा सकता था, डायरेक्ट इसको लिखा जा सकता है ऐसे करके। तो जो थोड़ा सा जान रहे हो उसको स्टेप को जंप मार सकते हो। मैंने हर एक स्टेप को जानबूझ करके एक्सप्लेन किया कि जो थोड़ा सा फिसल रहे हैं उसके लिए भी ठीक ठाक हो जाएगा। ये रहा हमारा DCDR, है ना। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा, लगभग इसमें से हमारा सारा रूल, क्वेश्चन रूल आ गया, फिर चेन रूल आ गया, फिर सम रूल आ गया, फिर कांस्टेंट मल्टीपल रूल आ गया। तो यही सब तो बना बना के हम रूल को क्लियर कर रहे हैं डियर, ठीक है। और बहुत ज्यादा नहीं, बस 2-4 बना के ही क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब डियर देखो, 6 नंबर बनाने के पहले कुछ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं, 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं, ताकि 6 नंबर को मैं समझा सकूं अच्छा से। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में क्या है, मैं 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख के रखा हूं। जैसे अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, अगर ये लिखूं तो फिर मैं 7 नंबर अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा। 6 नंबर को एक्सप्लेन करने के पहले ये छोटा सा 1-2 छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, सो दैट कि मैं 6 नंबर को थोड़ा ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेन कर सकूं। अब बताओ, जब भी डियर ट्रिगोनोमेट्री पर पावर हो तो इसको आप ऐसे देखो, इस नजरिए से देखो, ऐसे देखो, ठीक है। या फिर मैं यहां पर 4 ले लूं, 3 ले लूं, और यहां पर मैं 2 ले लूं, देखिए। तो ऐसा अगर मैं ले लूं, ऐसा ले लूं, तो जब भी ट्रिगोनोमेट्री पर कोई पावर हो तो उसे होल पावर, और ये बात हम लोअर क्लास 10 से ही जानते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा लिया हूं, एक और लूंगा एक्स्ट्रा, सो दैट कि मैं 6 नंबर को थोड़ा और अच्छा से समझा सकूं। तो जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्री पर पावर होगा तो आप ऐसा समझ लोगे। और अब जैसे ही पावर कांस्टेंट हुआ तो आप ये वाला सोचो, वेन एवर पावर इज कांस्टेंट एंड व्हाट एवर बी बेस, पावर कांस्टेंट हो, बेस चाहे जो हो, ट्रिगो हो या अलजेब्रा हो। देख लो डियर, मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाह रहा हूं, यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3 रहे और ये 3 रहे, या फिर ऐसा रहे sin 2x पर पावर 3 रहे, 3 मतलब कोई भी कांस्टेंट, या फिर यहां कुछ भी रहे cos 3x/2 पर पावर 4 रहे, या अगर आगे हम लोग चलेंगे इनवर्स में, sin इनवर्स 2x पावर हमारा 4 रहे, या आगे हम लोग लॉग चलेंगे, log 3x टू दी पावर 4 रहे, या आगे हम लोग एक्सपोनेंशियल चलेंगे, ऐसा करके उस पर पावर 4 रहे। तो ध्यान देना डियर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पावर कांस्टेंट रहे और अंदर में चाहे अलजेब्रा रहे, ट्रिगो रहे, लॉग इनवर्स रहे, लॉग रहे, एक्सपोनेंशियल रहे, बेस व्हाटएवर बी, बट वेरिएबल होना चाहिए। और पावर अगर कांस्टेंट हो, पावर कांस्टेंट और बेस वेरिएबल, तो ये सब को हम अलजेब्रा की तरह सोचेंगे डियर, ये सब को अलजेब्रा की तरह सोचेंगे डियर, ये सब को अलजेब्रा की तरह सोचेंगे। ये आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होगा। बेस चाहे जितना बड़ा हो, जो हो, बट पावर अगर कांस्टेंट हो तो हम उसे अलजेब्रा की तरह सोचेंगे और उसको बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है डियर। अब बताओ, यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3, और ये रहा हमारा। और अब देखो डियर, यहीं से पावर कांस्टेंट, तो हम इसको अलजेब्रा की तरह सोचेंगे। तो जब अलजेब्रा की तरह सोचेंगे, इसका डीसी कैसे करेंगे, इसको हम बेस के लिए सोचेंगे। पावर बेस कुछ भी रहे उसे हम अलजेब्रा की तरह सोचेंगे। अगर पावर कांस्टेंट हो तो ये अलजेब्रा हो गया, इसलिए इसका डीसी हम बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। और अगर बेस के रिस्पेक्ट में किया तो ऐसा लगता है कि हमने भाग दिया है, तो बैलेंस करने के लिए गुना कर देंगे। और अब इसका डीसी, अब ये तो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री का डीसी, अब ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, होते हुए भी हम इसको अलजेब्रा की तरह ट्रीट करेंगे डियर। ठीक है, ये अलजेब्रा की तरह ट्रीट करेंगे। और अब यहां ये ट्रिगोनोमेट्री है, तो इसको हम उसके एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंगल एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। और फिर जिसको हमने एंगल बोला है वो तो एकदम शुद्ध रूप से अलजेब्रा है। या फिर ऐसा सोचिए कि हम ऐसा किए हैं तो भाग दिए हैं, फिर यहां बैलेंस कर देंगे। ये देखो, है ना। और ऐसा करके डियर
एक ही हमारा एम होता है फॉर्मूला तक पहुंचा देना। ये वाला बात एकदम याद रखना है, बेस चाहे जो हो जैसा हो, अगर वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है तो हम उसे अलजेब्रा की तरह सोचेंगे और उसे बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। और डियर अगर मैं इसको x मानूं, अगर मैं इसको x मानूं तो ये x हो जाएगा, ये काटा नहीं है, मैंने x माना है, x पर पावर 3 का डीसी x के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूला से तो हो जाएगा 3 ऐसा, और cos x का डीसी x के रिस्पेक्ट में है माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। और अधिक से अधिक डियर हम ऐसा कर सकते हैं, 2 को आगे ला सकते हैं, चूंकि आंसर शुड बी शॉर्ट एंड सिस्टमेटिक। सो 3 2 जा 6 एंड माइनस आगे आ जाएगा 6x, और इस पावर को अंदर ले आइए, cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये देखो, बस मुझे यही बताना था डियर, है ना, जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्री या इनवर्स या लॉग पर पावर हो तो हम लोग उसको अलजेब्रा की तरह सोचेंगे, ठीक है। हाँ, और तब हम लोग आते हैं अब इस क्वेश्चन पर, अब आते हैं हम लोग 6 नंबर पर। ये जानबूझ करके मैंने बताया कि थोड़ा सा आपको क्लियर हो। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर डियर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है cos ऑफ लेट cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और अंदर में है एक्स टू दी पावर 5। मैं फिर से एक बार मिला लेता हूं, cos एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर। हाँ, यहां भी मैं सहूलियत के लिए ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। देखिए चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक रूल है, एक पैटर्न है, उसको लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहां से देखो, अब हॉलर में डाल दिया, और ये देखो, इसी को हम ऐसा कहना चाह रहे हैं डियर कि आप इसको ऐसा सोचो, cos एक्स क्यूब साइन एक्स टू दी पावर 5, और यहां से इसको ऐसा कर दो, ओफ, इतना ऊपर चला जाता है। ऐसा हो गया। तो अब इसको हम लोग ऐसा सोचेंगे डियर। अच्छा, तब यहां से क्या हो जाएगा, देखो तो हॉलर में डाल रहा है, cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5, और ये रहा, और इस पूरा को हमने बिग ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया, ये रहा ddx। अब एकदम क्लियर है डियर कि हमारा दिया हुआ फंक्शन, दिया हुआ क्वेश्चन, ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। ये हुआ u और ये हुआ हमारा v, ये u और u v। तो यहां से हम लोग पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट, पहली बार हम पहला का डीसी करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट, सो साइन एक्स टू दी पावर 5, चलो अंदर में एक ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, और ये रहा हमारा डीसी ऑफ ऐसा। तो v कांस्टेंट डीसी ऑफ u प्लस u कांस्टेंट डीसी ऑफ v, ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये रूल लगा के हम वहीं पहुंचाते हैं डियर, लेकिन अगर अभी भी नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब अभी भी रूल लगेगा। तब तो देखते हैं कहां कहां रूल नहीं लगा है। ये तो कांस्टेंट है, चलो जैसा है वैसे ही कर देंगे। अब इस पावर को अंदर ले आइए। हाँ, अब ये देखो जी, ये पावर एंगल पर है, ट्रिगो पर नहीं है। और अगर ट्रिगो पर होता तो हम इसको अलजेब्रा की तरह सोचता। पावर कांस्टेंट, बेस चाहे जो भी हो, उसे हम अलजेब्रा की तरह सोचेगा। तो ये तो पावर यहां है नहीं, तो सीधा सीधा ये ट्रिगो है,
और ट्रिगो का डीसी हम एंगल के लिए करते हैं या जानते हैं या होता है, और ऐसा लगता है कि इससे हम लोगों ने भाग दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां फिर इसको यहां ले आएंगे, और ये तो शुद्ध रूप से अलजेब्रा है प्लस। अब हम लोग इधर आते हैं cos x क्यूब। हाँ, अब यहां से देखो डियर, ये देखो यही पावर कांस्टेंट है, बेस चाहे जो रहे, देखने में ट्रिगो लगता है बट इट इज नॉट ट्रिगोनोमेट्रिक। जस्ट हम इसका ऑपरेशन, इसका डीसी इस रूल से करेंगे, फंक्शन सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन या पावर फॉर्मूला के लिए अकॉर्डिंग करेंगे। तो पावर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बेस, बेस ये ब्रैकेट में उधर है भाई, फॉर्मूला देख लेना, ऐसा हो गया। और यहां मैं लिखता हूं, उधर जगह नहीं है, और जिसको हमने जिसके रिस्पेक्ट में किया ऐसा लगता है कि हमने भाग दिया, और अब ये तो एकदम प्योर ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये यहां होना चाहिए था, जगह नहीं इसलिए मैं इधर कर रहा हूं, ऐसा हो गया। फिर x टू दी पावर 5 जिसके रिस्पेक्ट में किया है, ऐसा लगता है इससे भाग दिया है, ऐसा कर दिया। अब लगभग ये अपने फॉर्मूला में आ गया डियर, बस यही दो फॉर्मूला में पहुंचाना था, जिस जिस रूल से पहुंचना है पहुंचा देंगे, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट लिखेंगे। बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है डियर, बस यही सीखना है कि हमारा मकसद क्या होता है। हमारा मकसद उसका डीसी निकालना, और डीसी निकालने के लिए दो ही रूल है, बस ये दो ही रूल है, इसी रूल सॉरी ये दो ही फॉर्मूला है। इस रूल इस फॉर्मूला तक आने के लिए 3-4 रूल है, बस रूल लगा करके फॉर्मूला पर पहुंचना है, उसके बाद उसका रिजल्ट लिखना है, डी है ना। तो चलिए यहां से देखो, ये ब्रैकेट देना है नहीं देना है कोई बात नहीं। कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस थीटा, और एक्स क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर प्लस, अब इधर आते हैं कॉस एक्स क्यूब, जानबूझ करके मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट लगा दिया हूं। हाँ, अगर मैं इसको x मानूं, एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x, तो x के रोल में कौन है, ऐसा हो गया। फिर देखो साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, और फिर इसका डीसी क्या होगा 5x टू दी पावर 4, देख लो डियर। और अब उसके बाद इधर बस ऐसा ऐसा करते चलो डियर। अब इसके बाद सजा देना है और कुछ नहीं। ये प्लस वाला है तो प्लस वाला को पहले लिखता हूं, या माइनस वाला को बाद में लिखना। कैलकुलस खत्म है इस क्वेश्चन के लिए, डीसी का काम खत्म, बस जो भी है थोड़ा अलजेब्रा थोड़ा ट्रिगो, मतलब सजाने वाला। तो 2 5 जा 10 x टू दी पावर 4, और यहां से आ रहा है हमारा कॉस एक्स क्यूब एंगल अलग अलग है, साइन x टू दी पावर 5 कॉस x टू दी पावर 5, और प्लस, अब ये माइनस वाला को मैं बाद में लिख रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा, और यहां 3x स्क्वायर, और जो कुछ है उसको लिख देना है साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ये रहा डीसी डियर, ये रहा डीसी हमारा, है ना। तो रूल के अंदर रूल, पर जो भी हो, जितना रूल हो, सारे का एक ही होता है, फॉर्मूला तक पहुंचा दो, उसके बाद उसका रिजल्ट लिख दो, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा सा क्वेश्चन लिया था, जो इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा हमें हेल्प किया। हाँ जी डियर, अब आता हूं 7 नंबर। चलो देख लो, लंबा है बट टफ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा लंबा भी होना चाहिए ना, तभी तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, फंडा क्लियर होगा। इजी बना के तो फिर सब बना लेगा। तो चलिए एक 7 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा है डियर, ठीक है। देखो अब जरा सोचो, रूट बस वही है, जो काम यहां n कर रहा है वही काम यहां रूट कर रहा है। रूट क्या है, हाफ पावर है, तो रूट रहे
दैट इज हाफ पावर रहे या फुल पावर 3, 4, 5 रहे या 5/2, पावर कांस्टेंट, तो उसको इस तरह से सोचेंगे, इस नजरिए से देखेंगे और उसको उसके बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर। तो इसका मतलब याद रखना है, चाहे पावर रहे चाहे रूट रहे, बात तो सेम ही है। तो ऐसा रहेगा तो हम उसे बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 गुना में है, इसको बाहर निकाल लीजिए, ऐसा कर दिया। ठीक है, चलिए यहीं से हम लोग देखते हैं जी, रूट। देखिए, अब बताओ, जिस पर रूट, अभी मैं पावर जिस पर होता है, पावर वो हमेशा बेस के लिए डिफरेंशिएट किया जाता है, तो रूट भी एक तरह का पावर है, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसा एकदम याद रखना है। रूट एक तरह का पावर है और जैसे ही पावर होगा तो उसका डीसी हम बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, चाहे बेस जो हो, ट्रिगो हो, अलजेब्रा हो, इनवर्स हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो। और फिर ऐसा लगता है कि इससे मैंने भाग दिया है इसको बैलेंस करने के लिए। और अब बताओ, अब ये तो एकदम प्योर ट्रिगो है, इस पर पावर तो है नहीं, और ट्रिगो का एंगल के रिस्पेक्ट में, और फिर ऐसा लगता है कि हमने इससे भाग दिया है, और ये तो पूरा अलजेब्रा है जिसका डीसी हम अगेन बेस के रिस्पेक्ट में, बस हो गए। और ऐसा को लिखना ही चेन रूल बोलता है, अगर रूल के नजरिए से बोला जाए, जो जिसका फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में, और ये सारा कहां पहुंचाता है डियर, फॉर्मूला में पहुंचाता है। तो देखो अब ये लगभग हमारा फॉर्मूला में, लगभग क्या 100% ये फॉर्मूला में पहुंच गया है, बस अब इसका रिजल्ट लिखना है। और अभी अभी मैंने बोला था, रूट थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट थीटा, तो थीटा के रोल में ये थीटा है, ये थीटा है, ये पूरे थीटा है हमारा, तो रूट थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1/2 ऐसा हो गया, देख लो भाई, है ना, 1/2। और फिर यहां से कॉट थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका डीसी तो सबको जुआ पर है जी, 2 हैज गॉन, finally we have -2x cosec square x square divided by root cot x square। ठीक है, ये रहा हमारा इसका डीसी। लेकिन डियर, इसका आंसर एनसीईआरटी ने ऐसा में नहीं रखा है, ये आंसर में रखा जा सकता है। एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेवकूफी तरीके से दिया है, और अगर जो लोग चाहते हैं कि वो बेवकूफ वाला तरीका का आंसर में हमें चाहिए, तो मैं वहां तक भी पहुंचा दे रहा हूं। देखो यहां से क्या करोगे, यहां तक आंसर रखा जा सकता है, मैं बोला, और एनसीईआरटी ने थोड़ा सा बेवकूफी किया है, तो चलो उस बेवकूफी तक हम लोग भी पहुंचते हैं डियर। क्या करेंगे, सबको साइन कॉस से बदल दो, बोलो कॉस से का उल्टा क्या होगा, और यहां से इसको भी लिख दो, कॉट को कॉस, कॉस बाय साइन, साइन, ऐसा हो गया, देख लो। ठीक है डियर, अच्छा और क्या क्या स्टेप हो सकता है, देखिए तो यहां से, अब यहां पर पावर 2 है, यहां पर साइन पर वही एंगल तो सेम है, इस पूरे पर पावर रूट मतलब हाफ है, इस पूरे पर पावर 2 है, तो साधारण अलजेब्रा से ये नीचे आएगा तो ये हाफ इसमें घट जाएगा, तो ये कट करके ये कितना हो जाएगा डियर, 3/2 हो जाएगा, यहां 3/2, मैं यहां लिख दे रहा हूं 3/2, तो फाइनली हमारे पास ऐसा हो जाएगा 2x, ऊपर में तो कुछ बचेगा नहीं, ध्यान देना है, ऊपर में तो कुछ बचेगा नहीं, यहां ऐसा हो जाएगा, साइन पर पावर 3/2, साइन पर पावर 3/2, और जरा देखो तो किसी पर पावर 3/2 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये और ये पावर 2 है, पावर हाफ है, और 2 में से अगर हाफ घटा दिया जाए, ये हाफ, रूट का मतलब होता है हाफ, इसको ऐसे सोचिए ना, तो क्या करूंगा हम लोग, ऐसे कर देंगे, ये रूट हाफ इधर माइनस हो जाएगा, और तब फाइनली कितना हो जाएगा, a पर पावर 3/2, तो वही मैं यहां लिखने जा रहा हूं। और फिर ये 3/2 को ऐसा लिख सकते हैं डियर,
इसको ऐसा लिखते हैं ए रूट ए, ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू रूट ए, ऐसा लिख सकते हैं। देख लो भाई अलजेब्रा है थोड़ा सा, इसका यूज किया गया है एनसीईआरटी ने। मैंने बोला ये थोड़ा सा बेवकूफी वाला काम किया है एनसीईआरटी। तो इसको कटा देने के बाद इस पर पावर 3/2 होगा। 3/2 को हम लोग ऐसा लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर और फिर साइन और हमारे पास क्या है, ये है, ये देखो ऐसा, ठीक है, यहां तक होगा। अब एक स्टेप और किया है एनसीईआरटी ने, देख लो आंसर यहीं तक हो सकता था बट यहां आया एक स्टेप और किया है जो मैं ऊपर कर दे रहा हूं। क्या किया जा सकता है, -2x और ये ऐसा। अच्छा, इसको एक ब्रैकेट में लेकर के, एक रूट में लेकर के ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और फिर इसको देखने से थोड़ा थोड़ा लगता है कि साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा लगता है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत एकदम टेढ़ा ऐसा लग रहा है, बकवास ऐसा लग रहा है एकदम। देखो राइटर ने क्या किया, यहां 2 से गुना कर दिया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। लेकिन ये 2 तो हमारे पास एक्स्ट्रा हमने किया है, तो ये 2 नहीं √2, तो यहां √2 से गुना कर दिया, √2 अरेंज एंड बैलेंस कर दिया। और तब क्या हो गया, देखो तो इसको ऐसे लिखा -2 √2x, और ये रहा हमारा साइन को शायद ऐसे रखा है, और इधर क्या हो गया डियर, देखो तो साइन 2x स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ये 11 क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, 50 से 100 बार हम लोगों ने यूज किया है इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, और एनसीईआरटी ने यही आंसर दिया है। अब बताओ डियर, क्या इससे कोई ये शॉर्ट लगता है, ये तो और भी उल्टा ही लगता है, बकवास। तो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा ये बकवासी किया है। तो डियर अगर एनसीईआरटी तक पहुंचना है तो मैं आपको पहुंचा दिया, ऐसा कीजिए। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कुछ काम हुआ, यहां आया फिर यहां आया, देन यहां आया, और यही आंसर है एनसीईआरटी में। दिस इज द डीसी डियर, ठीक है। हाँ चलो, एक और क्वेश्चन इसी तरह से मैं मिलता जुलता दिखा देता हूं डियर। एक और जो एक्स्ट्रा है ले रहा हूं मैं, इसी तरह का एक्स्ट्रा ले रहा हूं, एक्स्ट्रा में। हाँ, मैं पहले भी इसके ठीक पहले वाले वीडियो में भी 3 क्वेश्चन दिया है। हाँ, थोड़ा मैं कुछ अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं। सेक ऑफ रूट है ना, x/2 ऐसा कर दिया मैं, ऐसा कर दिया। देखो अब इसका डीसी है ना। चलो थोड़ा इससे हमारा, चूंकि रूट वाला ये क्वेश्चन था, एक और रूट वाला हो जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। पावर वाला मैंने एक्स्ट्रा लिया था, पावर वाला एक था, तो इससे 2 क्वेश्चन हो जाने से थोड़ा कंसेप्शन का क्लियरिफिकेशन ज्यादा होता है। चलो देखता हूं डियर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे ऐसा लिखूंगा ddx ऑफ y, और यहां पर ऐसा हो गया, देखो। अच्छा, अभी जस्ट फिर वही रूट एक तरह का पावर है, और जैसे ही पावर होगा तो हम उसे बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां से मैं आता हूं, चलिए। हाँ, अब देखो चेन रूल मैं नहीं भी बोल रहा हूं तो भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम जानते जिसके लिए उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो रूट का डीसी हम किसके लिए, तो बेस के रिस्पेक्ट में। तो बेस क्या है यहां, सेक ऑफ रूट ऑफ x/2। अगर इस पूरे को मैं बेस बोलूं तो ये बेस हो गया, और ऐसा लगता है कि मैंने इससे भाग दिया है, ये रहा, ठीक है, ऐसा हो गया।
है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री का एंगल के रिस्पेक्ट में। और जिसको फिर एंगल बोला वो तो खुद एक तरह का पावर वाला निकला, और उसे हम लोग बेस के रिस्पेक्ट में, ये रहा बेस के रिस्पेक्ट में। और फिर ये देखो ये थोड़ा लंबा है, और जिसको एंगल बोला ये एक्स के रिस्पेक्ट में। बस यहां तक करने का मतलब हमसे फॉर्मूला तक पहुंचा दिया, और अब वहां के बाद हम उसका रिजल्ट लिख देगा। देखो तो इधर हमारा ऐसे करके आएगा सेक रूट थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, रूट थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1/2 जो कुछ है वही लिख देते हैं, सेक ऑफ x/2, ठीक है। और फिर यहां से सेक x का x के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसको x मानूं तो ये x होगा, या थीटा मानूं तो थीटा होगा। सेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा। और फिर इसका तो फिर इसी से अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये थीटा होगा 1/2 थीटा। और डियर यहां बताओ, यहां पर x/2 को हम इस नजरिए से देखें 1/2 इंटू एक्स, तो x/2 को हम ऐसा देखते हैं 1/2 गुना में है तो बाहर, और x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, बस हो गया डीसी हमारा। अब यहां के बाद थोड़ा अलजेब्रा है, थोड़ा ट्रिगो है, थोड़ा अलजेब्रा थोड़ा ट्रिगो लगा दीजिए, हो जाएगा। कुछ अगर कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा। हाँ ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है डियर। क्या क्या होगा देखो, यहां जितना है उसी का रूट है, इसको ऐसे समझिए। अगर ऊपर में x है, अगर इस पूरे को x मानो तो यहां रूट x है, अगर मैं x मानूं तो ये रूट x है, इस पूरे का x मानो तो ये रूट x, और रूट x से x को भाग दूंगा तो क्या होगा रूट, तो इससे अगर मैं इससे भाग दूंगा तो रूट के अंदर आएगा सेक ऑफ x/2, तो हो जाएगा ऊपर में क्या, ये ऊपर जाएगा 2, ऊपर जाएगा √2 बचेगा। देखो यहां से क्या क्या हो सकता है, हम लोग यहां पर पहले देख लें। सेक ऑफ, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं मैं, ऊपर सेक ऑफ x/2 इंटू 10, या इंटू ऐसा कर दूं मैं 10 ऑफ √x/2। अच्छा और देखो यहां पर इसको ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग, इसको √2 कर सकते हैं, 2√x कर सकते हैं। ये √x √2 ऊपर चला गया तो 2√x, और फिर है हमारे पास 1/2, ऐसा करके रहा। और एक 2 हमारा अभी भी बचा हुआ है, यहां एक 2 नीचे में अभी भी बचा हुआ है, ये रहा। तो कौन कौन क्या हो सकता है, ये √2 अगर मैं कटा दूं या यही वाला को कटा दूं ऐसा करके, तो यहां √2 हो जाएगा, √2। और फाइनली तो हमारा डीसी कितना हो जाएगा, देखो हमारा डीसी हो जाएगा ऊपर में जितना है ये √2 सेक ऑफ रूट सेक x/2 इंटू 10 √x/2, और जो कुछ बचा वो नीचे में ही बचेगा। देखो ये √2 यहां से आया है डियर, इसको कटाने के बाद आया है, तो ये रहा हमारा 2 2 4 4√2 और √x, ये रहा हमारा डीसी, ये रहा हमारा डीसी। दिस इज द डीसी, है ना। थोड़ा सा टफ मैंने जानबूझ के लिया है, रूट का भी फंडा क्लियर हो जाए, इसके पहले रूट वाला था, तो इस तरह से हम लोग डीसी कर सकते हैं, है ना डियर। और डियर एक क्वेश्चन जो इसमें है 8 नंबर, वो बहुत इजी है मेरे ख्याल से, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। इस तरह का हम लोग 4 नंबर किया है, तो जो 4 नंबर है वैसे ही हमारा 8 नंबर है, तो आप 8 नंबर 4 नंबर के जैसा कर लोगे। और डियर एक बात, 9 नंबर और 10 नंबर ये दोनों क्वेश्चन हमारे डिफरेंशिएबिलिटी पर है,
डिफरेंशिएशन पर नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी पर है। तो जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा तब ये दो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। सो इस दोनों क्वेश्चन को छोड़ता हूं और इसी के साथ हमारा ये डीसी ऑफ फंक्शन खत्म। अगर डियर किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें पूछ लीजिए, कमेंट के थ्रू हमें पूछ लीजिए। और डियर काइंड रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करते हुए, मुझे भी मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा लाइक्स कर दीजिए, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट कि मैं भी पूरा एनर्जी के साथ और पूरा लगन के साथ वीडियो बनाऊं। ओके, गुड नाइट।